इस समय मौजूद हैं बल्लभगढ़ में। आपको बता दूं, ऑटो कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी है। क्या विषय है, उनसे बात कर लेते हैं। ऑटो चालक के प्रधान हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम भी लहेरिया है। भीला जी, क्यों प्रदर्शन चालू है यहाँ पर? प्रदर्शन इसलिए चालू है, कभी तो वर्दी के नाम पे चालान होते हैं, कभी चप्पल के नाम पे चालान होते हैं। मतलब इतना जुर्म हो गया है कि सुबह से शाम तक कमाएंगे, हमारे बूढ़े ड्राइवरों को भी नहीं बख्शा जा रहा। जैसे पूरी जिंदगी उसने रिक्शा चलाया है, अब बुढ़ापे में रिक्शा चलाना बस की नहीं है। उनको भी पुलिस वाले, होमगार्ड पुलिस वाले वो अरे भाई रुक जाओ, वो मोबाइल दिखाते हैं, वो मोबाइल दिखाते हैं। मोबाइल अगर उसकी जेब में पैसा गिर दिया 100, 200, 500 तो मोबाइल से वो चालान कैंसिल हो जाएगा। और नहीं कुछ दिया और ये कह दिया कागज कंप्लीट है, तो एक ही बात कहेगा कि इन चालानों को कोर्ट में दिखा देना, चालान तेरा भेज दिया है। तो एक तो ये बीमारी बहुत बड़ी है मोबाइल की। एक पुलिस वाले कहीं भी बैठ के जाए, झाड़ू पोछा वाली पैसा दे रही है, पुलिस वाले से पैसा मांग लिया ना तो उसे गाली देता है, थप्पड़ देता है और ज़्यादा करके मुझे उसे बंद कर देता है। मैं स्वयं ऑटो चलाता हूँ, मैं भी लहेरिया स्वयं ऑटो चलाता हूँ, अपनी आंखों के सामने देखता हूँ ये जुर्म होता हुआ, तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। केंद्र सरकार ने 2,500 हजार परमिट दिए थे, ना गुड़गामा प्रशासन ने लिए और ना फरीदाबाद प्रशासन ने। दिल्ली सरकार ने ले लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने। क्या इनकी जिम्मेवारी नहीं बनती? अब कितने ऑटो ड्राइवरों के चालान काटे हैं, उसको लेकर आप विरोध कर रहे हैं? ये कई हजार ऐसे चालान हैं कि 10,000 से लगा के 40,000 तक। अब बताइए, मेरा पढ़ा लिखा युवा, उद्योग नगरी यहाँ से उजड़ गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, वो ऑटो उन्होंने किस्तों पे लिया है, सरकार से हमें पैसा भी नहीं मिल रहा ऑटो के लिए। किस्तों पे ऑटो, हारी बीमारी में डेली वेज वालों से हमें पैसा लेना पड़ता है। सवाल इस चीज़ का भी उठता है, ये 55 नंबर बस गुड़गामा का नंबर था, ये वहाँ के लोकल ड्राइवर थे सबरे, जो ऑटो वाले लोकल थे, मजबूत थे, उन्होंने नहीं चलने दी। यहाँ उद्योग नगरी सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान का, मैं खुद यूपी का हूँ, बिहार का, बंगाल का, रोजगार के लिए फैक्ट्रियों में लगे हुए। उद्योग बंद होने के नाते मेरा युवा ऑटो चला रहा है बुरे धंधों से निपट के, परंतु पुलिस हमें जीने नहीं दे रही है। हमने मांग की थी कि भाई हमें स्टैंड दे दो, हमारी सीमा दे दो, कहाँ खड़े करें और कहाँ से चलाएं। नंबर 2, हमने ये भी कहा था कि नशा करके कोई भी ऑटो चलाता है उसे बाउंड करो। तेज पर जो ऑटो वाले होते हैं कहीं ना कहीं मनमानी भी करते हैं, सड़कों पे खड़ा कर देते हैं, पुलिस वाले कहाँ तक हटाएं उनको? देखो, जो पुलिस की हमें इस जिम्मेवारी हमने निभाई थी, ये जिम्मेवारी निभाई थी हमने, हमारे प्रधानों ने जिम्मेवारी निभाई थी। पर जो यहाँ के जो पुलिस वाले हैं ना, वो यूँ कहते भाई तुझे क्या अधिकार है। मैंने एक सिस्टम चलाया था, मैं उस सिस्टम के साथ था और मैं चौकी इंचार्ज से भी, थाने में भी ये कहता हूँ जनाब ये गुनहगार है, बोलो भाई इसका तू कोई टीसी लग रहा है, मतलब उल्टा जवाब देते हैं। जब से मेरे ड्राइवरों ने हाथ खड़े कर दिए, हम पुलिस के नाक कान बने थे, पर पुलिस जो सुल्फा, गांजा, चरस, अफीम बेचते हैं उनसे दलाली करते हैं। ऑटो लाइन में कुछ चोर लुटेरे आ गए, छीना जब्ती करते हैं, उनसे उनकी सेटिंग है। इस चीज़ के मैं खिलाफ हूँ, मैं खिलाफ, क्योंकि जो देश के कानून को नहीं कोई मानेगा ना, उस आदमी से भी मैं चिढ़ता हूँ। कितनी देर के लिए हड़ताल की जाएगी? कोई पैसों को लेकर भी, बढ़ाने को लेकर भी आज हड़ताल है, खाली चालान के ऊपर हड़ताल की गई है? जहाँ हमारे 15 रुपये थे वहाँ तो हमने 20 कर दिए हैं, ठीक है ना। बाकी हम किराए को बढ़ा के नहीं, हमारी मांग है ये कि हमें चलने दिया जाए, हमारी एक सीमा तय कर दी जाए कि भाई यहाँ आप खड़े करोगे और यहाँ सवारी उतारोगे। भाई ये तो प्रशासन नहीं बनाएगा, तो ये सरकार, हम चाहते हैं कि हमारे को नगर निगम के अंडर लिया जाए,
हमारे ऑटो को नगर निगम के अंडर लिया जाए और इसके लिए हमारा सारी जिम्मेवारी जो ऑटो की है एमसीएफ देखिए। ओ हाँ जी। और जो हम चंदा देंगे, जो हम पर्ची कटाएंगे, उससे हमारे स्टैंड पर लैट्रिन बाथरूम की सुविधा हो। सही बात है। ठीक है जी, कहीं ना कहीं जो ऑटो ड्राइवर होते हैं सड़कों पे रोक देते हैं, सवारियों को देखकर एक्सीडेंट भी होते हैं, उस पे कहाँ देख रहे हैं आप? सर, उसमें कहानी ये है जी। कि आज लोग कहते हैं कि भाई ऑटो की संख्या ज़्यादा बढ़ गई है। जी। सरकार ये क्यों नहीं कहती बेरोजगारी ज़्यादा हो गई है? सरकार अपने पल्ले को झाड़ रही है, जबकि सरकार की जिम्मेवारी बन जाती है। एक बड़े बड़े अफसरों के लिए पार्क बना सकते हो, मंथली दे के सब्जी मंडी खुलवा सकते हो, पैसे दे के कौन कौन से बाजार लगवाए जा रहे हैं वो लगवा सकते हो, और ऑटो के स्टैंड नहीं देते। मैं भी लहेरिया बोल रहा हूँ, इस परिवार का बड़ा बेटा नेता नहीं हूँ, पर ये लोग मानते हैं नेता, प्रशासन भी कहता है नेता है, मैं नेता नहीं हूँ। मेरे से एक सवाल किया जाता है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जबरदस्ती हमारे ऑटो वालों को दिल्ली जो किसानों ने आंदोलन किया था उसमें जबरदस्ती भेजा गया जी, भीड़ इकट्ठी करने के लिए। भीड़ इकट्ठी करने के। नंबर 2, कोई फंक्शन होता है उसका अपना, तो पर्ची लगा दी जाती है अपने आपे को चमकाने के लिए कि आज तू ऑटो नहीं चलाएगा। जी। यहाँ एक गैंग ऐसा है जिस गैंग ने कलकत्ता को बर्बाद किया था और हमारी ईस्ट इंडस्ट्री जितनी भर उसको बर्बाद किया है, तो उस गैंग का आशीर्वाद से जहाँ लूटपाट बहुत हो रही है। प्रधान जी, ये जो आज प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल है, कितने दिन की हड़ताल रखेंगे? पुलिस वालों से बात हुई हो आपकी? देखो जी। हम हड़ताल के मूड में नहीं है। जी। अगर सरकार या प्रशासन हमें एक विश्वास दिलाए कि भाई आपके चालान, आपकी 5 सवारी रहेंगी, ठीक है ना, और आपको ये जगह दे रहे हैं, हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अरे तुम दुनिया को घर दे रहे हो, हमें ठिकाना दे दो, रहन बसेरा। जो 2 मिनट के लिए खड़े होते हमारा नंबर, हम गाड़ी जैसे हमें यहाँ जगह दे दी, ऑटो वहाँ खड़े होंगे, नंबर बाई नंबर यहाँ से चलेंगे। गलत तो नहीं कह रहा हूँ। एक इको बिगन नंबर की इको तो आपने देखी होगी। दूसरी मांग मेरी ये है कि हमारी लड़की या लड़का कहीं ब्याह है, बहू है, हम डोली लेके नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी लड़की अगर यूपी में ब्याही है तो लड़की को हम ऑटो से लेके आएँ। हमारा राजस्थान में लड़का ब्याया है तो हम डोली ना करके अपने ऑटो की डोली बना के हम इस देश को जोड़ना चाहते हैं, बांटने के मूड में नहीं है। आज कितने जो ऑटो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पे हैं? कहाँ से लेकर कहाँ तक की हड़ताल की गई? आज जिला पलवल की हड़ताल है और पलवल नूह करने वाले थे, हमने उनसे इनकार कर दिया। बोलो नहीं भाई, ये राजनीतिक हड़ताल नहीं है, ये भील एरिया के मौलिक अधिकारों की लड़ाई है। हमारे ऑटो ड्राइवरों के मौलिक अधिकार छीने। ऑटो ड्राइवर होंगे और कितने ऑटो होंगे पूरे फरीदाबाद और पलवल जिले की बात करें? यहाँ हमारे 15-16 हज़ार तो यहाँ हैं और पलवल में है। मतलब हम एक सिस्टम चाहते हैं। तो मान रहे हो कहीं ना कहीं सवारियों को भी दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि जो सवारी सुबह सुबह जा रही थी कहीं ना कहीं वो लिफ्ट मांग कर जा रही है या बसों में जा रही है धक्के खाते हुए। सर वो दुख हमें है जी। पर मरता क्या नहीं करता। जी। देखो मरता क्या, मेरे ऊपर ऐसे ही आवाज़ उठाता था अफसरों की, मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाया गया, एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बना दिया, जबकि सीआईडी की जांच में 2 जोड़ी कपड़े थे। गुंडों को नहीं पकड़ती पुलिस, गुंडों की वकालत कर रही है यहाँ के कुछ प्रशासन अधिकारी। कितने समय तक हड़ताल रखेंगे आप? देखो बात नहीं होती। जब तक बात नहीं होती, आज तो पूरे दिन की हड़ताल है हमारी। जी। हाँ, जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है, प्रशासन अधिकारी बुलाते नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, 5 सवारी चाहिए। अब आप बताइए, हमें एक चीज़ बताइए, एक एनसीआर के हमें परमिट चाहिए। 10 पढ़े लिखे लोगों को गुड़गामा और फरीदाबाद के जो 2,500 हज़ार परमिट हैं वो मिलने चाहिए, जो दिल्ली सरकार और यूपी सरकार ने ले लिए हैं। ये मांग है। एक ये यूको, और आपने बस देखी होंगी 55 नंबर जो गुड़गामा की यहाँ चल रही है,
लोकल बस यहाँ चल रही है ठूस ठूस के, उस पे प्रशासन आंख मीच रहा है, क्योंकि वो मंत्रियों की गाड़ी है और ये गरीबों का विजय रथ है जो दोनों टाइम के रोटी कमाता है। इनके पास कोई और जरिया है नहीं। इसलिए मैं ऑटो परिवार का नेता नहीं, मैं बड़ा होने के नाते अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करूंगा। भील जाति से हूँ, न डरूंगा और न पीछे हटूंगा। जय हिंद। साफ तौर पे जो ऑटो चालक जो प्रधान है उन्होंने साफ तौर पे बताया कि जो ऑटो ड्राइवर हैं उन्होंने अपनी जो हड़ताल कर रखी है वो चालान को लेकर कर रखी है। कहीं ना कहीं आप साफ तौर पे देख सकते हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं और सवारियां हैं कहीं ना कहीं परेशान हैं, और जो इनके 10-10 हज़ार 15-15 हज़ार रुपये के जो चालान हो जाते हैं, और जो गुड़गांव से जो बस होती हैं 55 नंबर की कहीं ना कहीं यहाँ पर चलाई जा रही है, एक तानाशाही रवैया कहें। फरीदाबाद से दैनिक सवेरा के लिए मैं प्रेम। कर दियो कट।